Hello students, here are some important questions of pharmaceutical chemistry D pharmacy first year. So starting from the chapter number first, आपको पूरे के पूरे चैप्टर में बच्चों एक ही काम करना है कि आपको फोकस करना है कौन कौन सा टॉपिक उस चैप्टर में कवर किया गया है। अगर आपको वो टॉपिक क्लियर होंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, मे बी वो लॉन्ग हो मे बी वो शॉर्ट हो। अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड हैं तो आपके शॉर्ट भी प्रिपेयर्ड हो जाएंगे खुद ब खुद। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में अगर बात करते हैं तो एरर्स के बारे में पूछेगा एंड लिमिट टेस्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि एरर क्या है, कितने टाइप्स के हैं, घुमा फिरा के सेम क्वेश्चन है। लिमिट टेस्ट क्या है, कितने टाइप्स के हैं, कौन कौन सा अपैरेटस यूज़ किया जाएगा, टेस्ट सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो टाइट्रेशन पूछा गया है, कितने टाइप के टाइट्रेशंस हैं, कौन कौन से टाइट्रेशंस हैं, एंड एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन कर्व उसमें इंक्लूड है। तो आपको कर्व ड्रॉ करना होगा, किसके बीच में ड्रॉ होगा वो भी आप देख लेंगे। कौन कौन से मेथड हैं इसमें, उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट्स लिखना होगा। इंडिकेटर्स कौन सा इस्तेमाल किया गया है, किस मेथड में इस्तेमाल किया गया है, इंडिकेटर्स के बारे में भी जानेंगे। डिफरेंस बिटवीन किसके बारे में पूछा गया है, इस पर भी फोकस करेंगे। उसके बाद आता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, आप इनको डिटेलिंग में लिख दोगे आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर सेकंड ख़त्म होता है, आता है चैप्टर नंबर थर्ड। तो हेमेटेनिक्स, एंटासिड, मेडिसिनल गैसेस, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स एंड डेंटल प्रोडक्ट्स है। तो आप इनको अच्छे से देख लेना क्या क्या इसमें चैप्टर में दिया गया है, कौन कौन सा टॉपिक। अगर आपको बच्चों टॉपिक क्लियर है तो आपको क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे। तो देख लेना क्या क्या क्वेश्चंस लिख रखे हैं मैंने बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखना, टॉपिक को क्लियर करते चलना, अपने आप क्वेश्चंस आपको क्लियर होते चलेंगे। इसमें आपसे पूछा जा रहा है एनीमिया क्या होता है, ऐसे प्रोडक्ट्स का नाम लिखो जो हेमेटेनिक्स कंटेन करते हैं। उसके बाद से आपसे प्रिपरेशन के बारे में पूछा जा रहा है, एंटासिड्स क्या होते हैं, उनकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनका क्लासिफिकेशन। कुछ शॉर्ट नोट्स आपको टॉपिक दे दिए जाएंगे, उनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होंगे। वन सेंटेंस आंसर में यानी कि आपको पूछ लिया गया है कि डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, तो आपको उसको एक लाइन में लिख के ख़त्म कर देने होंगे। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, यूजेस एंड ऐसे के बारे में। तो आपको कुछ टॉपिक्स दिया होगा, आपको ये कंप्लीट करना होगा, फुलफिल करना होगा। बच्चों मेडिसिनल गैसेस के बारे में भी आपको जानना होगा, कौन कौन से गैसेस हमारे लिए यूज़फुल हैं, उनके बारे में भी आपको एक डिटेल अकाउंट लिखना होगा। तो बच्चों आपको भी इसके बारे में क्लियर होना चाहिए। चैप्टर नंबर अगर 4 की बात करते हैं तो IUPAC क्या है, नॉमेनक्लेचर का पूरा रूल्स क्या होगा, कुछ रिंग्स दे दी जाएगी, आपको उनका नेमिंग करना होगा। चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है ऐसी ड्रग्स जो CNS पे काम करती हैं, तो जितने भी टॉपिक्स इसमें दिए होंगे सबका आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। अब जितने भी ड्रग्स पे स्टार लगे हुए हैं सबका IUPAC नेम, स्ट्रक्चर, यूजेस, ब्रांड नेम आपको पता ही पता होना चाहिए। जितने भी ड्रग्स मैंने दिए हैं इन सभी का आप IUPAC नेम, स्ट्रक्चर, यूज़, ब्रांड नेम, स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी कंडीशंस आप बच्चों ज़रूर पढ़ लेना। बच्चों कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जा सकते हैं जिसमें पूछा जाए सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे अगर किसी को एपिलेप्सी है तो, या कोई और डिजीज़ है तो आपको साइन सिम्टम्स भी पता होने चाहिए। एंड अगर मोड ऑफ एक्शन आपको पता है तो लिखो, अदरवाइज़ उसको स्किप कर दो, इतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है आप लोगों के लिए। चैप्टर नंबर अगर 6 की हम बात करते हैं तो आपको पता है ANS के ऊपर ड्रग्स काम करती हैं, तो आपको पता होना चाहिए ANS क्या है, उसका क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। सिम्पैथोमाइमेटिक्स क्या होते हैं,
जितना भी इसमें टॉपिक दिया हुआ है सभी का क्लासिफिकेशन होगा, तो मोटा मोटी आप क्लासिफिकेशन देख लेंगे, जिन पे स्टार बना हुआ है उन ड्रग्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आपका टॉपिक अगर क्लियर है तो आपके क्वेश्चंस क्लियर हैं। बच्चों अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो आपको पता है ऐसे ड्रग्स जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे यूज़ की जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम काम कैसे करेगा, और एरिदीमिया हो रहा है या हाइपरटेंशन नहीं, एरिदीमिया हो रहा है हमें या एंजाइना हो रहा है, तो इस कंडीशन में हो क्या रहा होगा हमारे हार्ट के साथ, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद से जितने भी ड्रग्स हैं जिन पे स्टार लगे हुए हैं उनको आपको क्या करना है बच्चों, आपको अब तक आइडिया लग गया होगा। बच्चों अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। सो ऐसे ड्रग्स जो कि यूज़ किए जाएंगे डायूरेटिक्स के रूप में, तो सेम जब भी आप किसी भी ड्रग का बच्चों क्लासिफिकेशन करें, आप सबसे पहले उसका डिफ़ाइन करें, एग्जैक्टली उसका डेफिनेशन क्या है पहले आप उसको लिखें, आप उसके बाद से क्लासिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं कि ड्रग्स कैसे काम कर रही होंगी, यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स लिख रखा है, तो आप इनको भी सॉल्व कर लेंगे। बच्चों अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि ऐसे ड्रग्स हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, यानी कि जो डायबिटीज़ के लिए यूज़ किए जाएंगे, एंटी डायबिटिक एजेंट्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए डायबिटीज़ क्या है, डिपेंडेंट नॉन डिपेंडेंट कौन सी ड्रग्स होंगी, किस में ये डायबिटीज़ आएंगे, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद से जो अपना चैप्टर होगा वो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, यानी कि एनाल्जेसिक क्या है, इन्फ्लामेशन क्या है, इन्फ्लामेटरी ड्रग्स क्या होंगी, उनका क्लासिफिकेशन आपको करना होगा। क्लासिफिकेशन करने के बाद से फिर आपको उनके स्ट्रक्चर्स को भी बताना होगा, ईच क्लास के स्ट्रक्चर्स को। एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सेम चीज़ वही जैसे हमने इसके पहले प्रीवियस चैप्टर्स में हमने जैसा किया है, सेम चीज़ हम यहाँ पे भी वही फॉलो करेंगे। सभी का क्लासिफिकेशन हम बच्चों हमें पता होना ही चाहिए, तभी जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मेन अपनी केमिस्ट्री डिपेंडेंट होती है क्लासिफिकेशन पे। चैप्टर नंबर 11, सॉरी बच्चों मैंने सबसे पहले चैप्टर नंबर 12 शूट कर लिया था। चैप्टर नंबर 11 में भी सेम चीज़ है, सेम हमें वही काम करना होगा जो हमने अब तक किया है। यूटीआई के बारे में देख लेंगे, टीबी क्या है, एंटी मलेरियल क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन सबको भी देख लेंगे। मलेरिया साइकिल आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना एंटी नियोप्लास्टिक, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि कैंसर पे काम करेगी, और इसमें देख लेना आप नेचुरल प्रोडक्ट्स क्या हैं, बाकी क्वेश्चंस आपको पता ही होंगे। एंड बच्चों ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आप बहुत अच्छे से अपने टॉपिक को कवर करेंगे, क्लियर करेंगे, उसके बाद आपको अपने आप ही ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। बाकी आप अगेन एंड अगेन रिवाइज करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।